बच्चे, किड्स एक बहुत ऐसी टर्म है जिसके साथ हर कोई इमोशनली अटैच हो जाता है, या फिर अगर हम ये कहें तो बच्चे, किड्स आर द मेजर aspect या prospect of a parent's life. But are we taking up our kids right? Are we parenting them right? Because socially, what's the role of a mother? Socially, the role of the mother is to cook and the role of the father is to earn. And I'm not denying that. What I am trying to say is कि क्या मदर का रोल सिर्फ कुकिंग तक और फादर का रोल सिर्फ अर्निंग तक ही होकर रह जाना चाहिए? क्या एक पेरेंट का रोल या फिर पेरेंट्स का रोल वहीं तक ही होना चाहिए जहाँ तक कि हमारे बच्चों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों के लिए क्या है वहीं तक ही सीमित होनी चाहिए? या फिर इज दैट रॉन्ग टू से दैट देयर आर वेरियस अदर रोल्स ऑफ अ पेरेंट टू upbring their child in a right human being? Hello everyone, today in this video we are going to discuss the various aspects of the right parenting. How to deal with your child, how to upbring your child so that child is a good human being in terms of emotionally balanced child. To start the discussion with, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है that this is a mutual responsibility of both the parents. That is not only for mother and that is not only for father. Yes, where there are some social responsibilities like mother cook, mother take care of the studies, mother take care of any other activity, and in father's case, earning for the family, taking responsibility of the expenses of the child, and many other things are father's responsibility, and that is on mutual understanding that mother will take up this role and father will take up this role. Other than that, what are the responsibilities of parents? The major responsibility of being a parent of a child is being in a regular conversation with your child. Just understand that where your child is stuck around, where your child want to express their emotion, where your child is into the belief system कि मेरे को अपने पेरेंट्स से बात करनी है. एक वो वॉल होनी ही नहीं चाहिए जहाँ पे एक बच्चे को ये सोचना पड़े कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कैसे करूँ. मैं अगर एक्सप्रेस करूंगा अपने बच्चों के पेरेंट्स के सामने तो मेरे पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर मैं अगर अपनी बात अपने पेरेंट्स के सामने रखती हूँ तो मेरे पेरेंट्स मेरी बात को समझेंगे भी कि ये नहीं समझेंगे. तो ये वाले क्वेश्चंस बच्चे के मन में आने ही नहीं चाहिए. फॉर दैट एस्पेक्ट अ पेरेंट शुड बी इन अ रेगुलर कन्वर्सेशन विद द चाइल्ड जस्ट टू अंडरस्टैंड वेयर देयर चाइल्ड इज इमोशनली इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और उस चीज के लिए सबसे पहले हमें अपने बच्चे को लेबल करना बंद करना पड़ेगा. लेबल इन द सेंस बॉयज आर फॉर दिस एंड गर्ल्स आर ओनली फॉर दिस. नो, बॉयज आर ऑल्सो फॉर द सेम थिंग एंड गर्ल्स आर ऑल्सो फॉर द सेम थिंग. आई एम नॉट सेइंग कि that is the safe environment. I'm not saying that is not a safe environment. What I'm trying to say is we have to equalize the gender of the child irrespective of the boy or the girl. बिकॉज जब हम एक एडल्ट चाइल्ड को ये समझाते हैं कि यू आर इक्वल टू एवरीवन, आप किसी से कम नहीं हो, आप लड़का लड़की सब एक समान होते हैं, दीज लाइन विल नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फॉर आवर ओन चाइल्ड. क्योंकि अगर आपने उसको बचपन में फीड ही नहीं किया इस तरीके से कि बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम, हाउ कैन दैट चाइल्ड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट लाइन व्हेन दैट चाइल्ड विल ग्रो अप? सो द वेरी फर्स्ट एस्पेक्ट विच वी एक्सप्लेन्ड इज द कन्वर्सेशन. जब आप अपने बच्चे के साथ एक रेगुलर कन्वर्सेशन में रहते हो तो उसके साथ ये वाली चीज़ें कभी भी एक इशू नहीं होंगी. आपके बच्चे के साथ आपको ये वाली चीज़ें डील करने में बहुत इजी रहेगा, और वो इस चीज़ को, आपका बच्चा इस चीज़ को भी नहीं सोचेगा कि ये बात मुझे मम्मी से करनी है, ये बात मुझे पापा से ही करनी है. दैट चाइल्ड विल नॉट बाइफ्रिकेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द जेंडर. सो आपका बच्चा उन चीज़ों को बाइफ्रिकेट ना करे. उस चीज़ के लिए यू हैव टू वॉक योर टॉक. When you walk your talk, your child will adapt the same pattern you are adapting. अब आ जाता है कि अगर हमने इसको बाइफ्रिकेट कर लिया कि we are not conceptualizing our child, we are not bifurcating on the terms of gender, what is the other aspect in the parenting then? The other aspect is you have to balance the emotions of your child. And to balance the emotions of your child, you have to balance your own self also. अब हमने बैलेंस योर ओन सेल्फ समझ तो लिया, लेकिन बैलेंस योर ओन सेल्फ का मतलब क्या है? बैलेंस योर ओन सेल्फ का मतलब ये है यू हैव टू चूज योर वर्ड्स वाइजली. आप अपने बच्चे के लिए क्या टर्म्स यूज कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को क्या एग्जाम्पल सेट करके दे रहे हैं, हाउ आर यू वॉकिंग योर ओन टॉक सेल्फ.
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये कहते हैं कि चिल्लाना गलत बात है, लेकिन ऑन अ रेगुलर नोट यू आर शाउटिंग ऑन एवरीवन इन द हाउस, ऑन योर स्पाउस, ऑन सर्वेंट्स, ऑन योर किड्स, तो आपका बच्चा क्या सीखेगा? आपका बच्चा ये नहीं सीखेगा कि चिल्लाना गलत है, आपका बच्चा ये सीखेगा कि दैट इज अ रेगुलर रूटीन। तो दे विल एडेप्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो आपको अपने बच्चे को जो भी एडेप्ट करवाना है, यू हैव टू वॉक योर टॉक। अब उसके बाद आ जाता है चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर आप अपने बच्चे के लिए वर्ड्स ही ऐसे यूज कर रहे हैं कि तुम तो गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ हो, तुम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, stop using these kind of words for your own child, because whatever word you are saying to your child is you are putting the energies of word into your child, और आपको नहीं पता आपका बच्चा किस वर्ड को अडेप्ट करके they will frame their future on that particular word, because dealing with number of kids and dealing with number of parents, that is not an example, that is reality. आप जो भी वर्ड अपने बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, you have to use wisely, you have to choose the words, you have to choose the energy of the words. It is other than अपने बच्चे को ये कहने की जगह तुम्हें कुछ नहीं पता, या ये कहने की जगह तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, या फिर ये कहने की जगह कि तुम तो बुद्धू हो, आप ये क्यों नहीं कह सकते हो कि you are the best child of the world, you can achieve anything, you can do anything irrespective of what the conditions are. क्योंकि इस तरीके से आप अपने बच्चे में पॉजिटिविटी फीड कर रहे हो, इस तरीके से आप अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस फीड कर रहे हो। इसमें ये वर्ड्स यूज करने के बाद ऑन अ रेगुलर रूटीन आपको अपने बच्चे को कहीं बाहर ये कह के भेजने की जरूरत नहीं है जाओ कॉन्फिडेंस कैसे सीखते हैं वो सीख कर आओ, या फिर आपको उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अपने अंदर बिलीव कैसे करते हैं, क्योंकि जो बच्चा बचपन से इन चीज़ों को सुनता आ रहा है वो अपने अंदर बिलीव करना ऑटोमेटिक वे में सीखेगा, उसको ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ेंगी। अब आता है चॉइस ऑफ, हमने कम्युनिकेशन कर लिया अपने बच्चे के साथ, हमने उसको अब उसके इमोशंस भी बैलेंस करने सिखा दिए, हमने उसको वर्ड्स भी चूज करने सिखा दिए। अब आता है कि क्वेश्चन, आर यू अ पेरेंट ऑफ अ रोबोट? क्या आपने एक रोबोट पैदा किया है या फिर आपने एक जीता जाता इंसान पैदा किया है? ऑब्वियसली आपने एक बच्चा पैदा किया है। सो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग योर चाइल्ड टू बी अ रोबोट जिसका आप बटन प्रेस करेंगे और वो आपकी सारी कमांड्स मान जाएगा? No, your child is not a robot. Let them express their wishes also. Let them learn from their mistakes. Let them do the mistakes. You have to be a parenting pattern. You have to be in the parenting support to them. But you cannot stop them from doing mistakes. You cannot stop them from making their own mistakes. क्योंकि वही मिस्टेक्स हैं जो उन्हें जीवन का तजुर्बा देंगी, जो उन्हें लर्न करने के एक पैटर्न देंगी, जो उन्हें ये सिखाएंगी कि उन्हें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ गिविंग योर एग्जाम्पल्स कि हम होते तो ऐसा करते या हमने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, लेट देम लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। सो गाइज, I have explained what are the various other roles from other than cooking and other than earning. A mutual understanding should be there between the parents so that they can upbring a right child into the society. It's never wrong कि mother earn कर रही है या father earn कर रहे हैं. It's only the thought process what we are feeding to our child. Let's hope this video serves you good and this gives you a right knowledge. For more video updates, just subscribe my YouTube channel, and for your personal assistance, just call me on this number.